हेलो वीवर्स। आज हम सबक नंबर 25 पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून ये सबक देखने जा रहे हैं, जो कि आखिरी सबक है। तो शुरू करते हैं हमारा ये सबक, जिसमें पहली बात दी गई है कि हमारे साबिक सदर APJ अब्दुल कलाम ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा में लगी हुई एक तस्वीर देखी, जिसमें टीपू सुल्तान की फ़ौज को अंग्रेज़ों से जंग करते हुए दिखाया गया है और पस मंज़र में चंद रॉकेट प्रवास कर रहे हैं। अब्दुल कलाम कहते हैं 20वीं सदी में हिंदुस्तानी रॉकेट के इर्तिक़ा को टीपू सुल्तान की 18वीं सदी के ख़ौफ की ताबीर कहा जा सकता है। इससे ज़ाहिर होता है कि सबसे पहले जंगों में रॉकेट का इस्तेमाल 18वीं सदी में टीपू सुल्तान ने किया। रॉकेट में बैठकर खला में जाने वाले को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के कुछ खलाबाजों के नाम बताइए। इस सबक में कल्पना चावला के खलाबाज बनने के वाक़े को बयान किया गया है, जो हिंदुस्तान की पहली खलाबाज खातून थी। सबक में बताया गया है कि इंसान में कुछ पाने की ख्वाहिश, हिम्मत व हौसला और मुस्तकिल मिजाजी हो तो वह ज़रूर अपनी मंजिल को पा लेता है। आइए देखते हैं इस सबक के ताल्लुक़ से। ज़मीन इस कायनात का एक छोटा सा सैयारा है जिस पर ज़िंदगी की नशोनुमा के सारे सामान मौजूद हैं। साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने और इसे संवारने में अहम किरदार अदा किया है। नई चीज़ों की खोज और तरह तरह की ईजादात ने हमारी बहुत सी मुश्किलात दूर कर दी हैं और ज़िंदगी गुजारने को आसान बना दिया है। ज़मीन के बाद साइंस की तरक्की ने आसमान का रुख किया और खला में परवाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ। ज़मीन के ऊपर 60 किलोमीटर तक हवा मौजूद है, लेकिन तकरीबन 350 किलोमीटर के बाद इसकी हद ख़त्म हो जाती है। फिर दूर दूर तक खला है, जहाँ ना आवाज़ है, ना हवा है, ना रोशनी। ना हवा ना रोशनी। रूस ने सन 1957 में अपना पहला खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजकर खलाई परवास की इब्तिदा की। फिर लाइका नामी कुतिया खला में भेजी। अमेरिका ने भी 2 कुत्ते और बंदर खला में रवाना किए। गोया ये इंसानों को खला में भेजने की तैयारी की जा रही थी। 21 जुलाई सन 1969 को अमेरिका के अपोलो 11 के ज़रिए भेजे गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली मर्तबा चांद पर कदम रखा। इनके साथ 2 खलाबाज और भी थे। खलाई तहकीकात का ये सिलसिला अब भी जारी है। हमारा मुल्क भी इसमें शामिल है। हैदराबाद के राकेश शर्मा पहले हिंदुस्तानी खलाबाज हैं। उनके खला में पहुंचने पर इस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने इनसे रब्ता कायम करके पूछा था कि वहां से हमारा हिंदुस्तान कैसा नज़र आ रहा है। इसके जवाब में राकेश शर्मा ने इकबाल का ये मशहूर मिसरा दोहराया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। रियासत हरियाणा के शहर करनाल की कल्पना चावला को पहली हिंदुस्तानी खलाबाज खातून होने का फ़ख्र हासिल है। वो 1 जुलाई सन 1961 को एक मुतवस्सित ख़ानदान में पैदा हुई। इनके वालिद बवारी लाल चावला एक छोटे व्यापारी हैं और माँ एक घरेलू खातून। कल्पना इनकी छोटी बेटी थी। आम से दिखाई देने वाली सांवली और दुबली पतली कल्पना धुन की पक्की और इरादे की मजबूत थी। इन्हें बचपन ही से मुताल्ले का शौक़ था और मौसीक़ी से दिलचस्पी थी। इन्हें अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमना भी पसंद था। कल्पना ने करनाल बाल निकेतन स्कूल में इब्तिदाई तालीम हासिल की। फिर सन 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद आला तालीम हासिल करने के लिए वह अमेरिका चली गई। वहाँ इन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन और इसी मजमून में कोलोरेडो यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की। कल्पना चावला ने अपने तरबियत देने वाले शख्स से शादी करके अमेरिका की शहरियत हासिल कर ली। सन 1988 में कल्पना चावला अमेरिका के खलाई तहकीकी मरकज़ नासा से वाबस्ता हुई। इसके बाद कैलिफोर्निया की एक कंपनी में सदर और तहकीकाती साइंसदान के तौर पर काम करने के लिए उन्हें चुना गया। इनके तहकीकी कामों से मुतासिर होकर नासा ने इन्हें खलाई सफ़र के लिए मुंतखब किया था। 1997 में पहली बार अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के स्पेस शटल के ज़रिए इन्हें खला में जाने का मौका मिला। इन्होंने ज़मीन के गिर्द 252 चक्कर लगाए और 65 लाख मील का सफ़र किया। इस तरह इन्होंने खला में 376 घंटे और 34 मिनट गुजारे। दूसरे सफ़र के दौरान इस वक्त के वज़ीर आज़म इंदर कुमार गुजराल ने कल्पना चावला से बातचीत करते हुए जब इन्हें इकबाल का ये मिसरा याद दिलाया, सितारों से आगे जहां और भी है, तो कल्पना चावला ने कहा था, हाँ मैंने भी ये सुना था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रही हूँ। कल्पना इस सफ़र के मुतल्लिक़ अपने ख़यालात इन अल्फाज में बयान
کیے تھے، میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں کس ملک اور کس نسل سے تعلق رکھتی ہوں۔ خلائی تحقیقات انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ میں نے خلا میں یہی عزم کیا تھا کہ مجھے اس کے لیے محنت کرنا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا ضرور کروں گی۔ کلپنا چاولہ دوسری بار 16 جنوری سن 2003 کو امریکی خلائی شٹل کولمبیا کے ذریعے خلا میں گئیں۔ ان کے ساتھ دیگر 6 خلاباز تھے، جن میں ایک امریکی خاتون لارل بھی تھی۔ ناسا کی جانب سے خلابازوں کو اس سفر میں کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کلپنا اپنے ساتھ وہ ٹی شرٹ لے گئی تھی جو ان کے اسکول یونیفارم کا حصہ تھا، اور وہ قمیص جس پر ان کے انجینئرنگ کالج کا مونوگرام تھا۔ ان کے پاس 2 چھوٹے میڈل بھی تھے۔ خلا میں 16 دن رکنے اور 80 سے زیادہ تجربات کرنے کے بعد وہ زمین کی طرف لوٹ رہے تھے کہ ان کا شٹل 3600 کلومیٹر کی بلندی پر آسمان میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے میں 7 خلابازوں کی موت واقع ہو گئی۔ کلپنا چاولہ کو ان کی موت کے بعد ناسا کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا۔ حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں نے ان کی یاد میں کئی اہم کام انجام دیے۔ ان کی یاد میں طلباء کے لیے وظائف جاری کیے گئے ہیں۔ 12 ستمبر سن 2002 کو چھوڑے گئے بھارت کے مصنوعی سیارے کو کلپنا 1 کا نام دیا گیا۔ کلپنا چاولہ کی یہ خواہش تھی کہ ہندوستانی لڑکیاں ناسا کے ذریعے تربیت حاصل کریں۔ ان کی کوشش کے نتیجے میں سن 1996 سے ہر سال بھارت کی 2 لڑکیوں کو تربیت حاصل کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اپنے اسکول کی تعلیم کے زمانے میں چاند ستاروں کے چارٹ بنانا اور ڈرائنگ کے پیریڈ میں جہازوں کی تصویر بنانا کلپنا چاولہ کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کبھی جہازوں کو آسمان میں اڑتا ہوا دیکھ کر وہ اپنی سائیکل تیز تیز دوڑاتی اور ان کا پیچھا کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے آسمان کی سیر کا جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہوا، اور ان کا یہ قول سچ ثابت ہوا۔ میں خلائی مشین کے لیے بنی ہوں اور اسی کے لیے مروں گی۔ فرینڈز، اس میں کلپنا چاولہ کی زندگی سے جڑے تمام واقعات کا بیان اس میں کیا گیا ہے۔ ان کے اسکول سے لے کے کالج اور ان کے خلائی سفر تک کے سبھی باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ کلپنا چاولہ جو کہ ہندوستان کی پہلی خلاباز خاتون ہونے کا انہیں فخر حاصل ہے۔ نیچے معنی و اشارات دیے گئے ہیں کہ متوسط یعنی کہ درمیانی درجے کا، ایروناٹکس یعنی علم طیارہ سازی، ہوائی جہاز ڈیزائن کرنے، تیار کرنے اور بنانے کا علم، ایرو اسپیس یعنی کہ خلا کا وہ حصہ جو زمین کی فضا سے لگا ہوا ہو، اسپیس شٹل یعنی کہ خلائی گاڑی، اور مونوگرام مخصوص نشان۔ تو آج یہاں ہمارے 6ٹھی جماعت کے تمام اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔